नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समास के जो तीन भेद बचे हुए थे वो सीखेंगे। मैंने समास का पार्ट 1 बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको समास क्या होता है वो सिखाया था और समास के तीन भेद जो अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास और तीसरा वाला द्वंद्व समास, द्विगु समास समझाया था। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप उसे देखना। अब मैं आपको द्वंद्व समास जो चौथा समास है इसके बारे में बताऊंगी। द्वंद्व समास में ये है आपका द्वंद्व समास। इस समास में समस्त पद मतलब ये वाला जो वर्ड दिया जाता है, जो शब्द दिया जाता है उसे समस्त पद कहा जाता है, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले भाग में किया है। इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ पर जो अपना जो है वो पूर्व पद है और पराया जो है वो उत्तर पद है। तो इसमें दोनों भी पद प्रधान होते हैं। तो बच्चों ये ध्यान में जरूर रखना कि टेंथ का जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें ये आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर पदों के बीच में और, तथा, एवं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये बहुत ही सिंपल है, ये हिंट है, आपको याद रखना है कि दोनों में और, तथा, एवं और, तथा, एवं ये तीन शब्दों का उपयोग होता है जब हम इस समस्त पद को उसका विग्रह करते हैं, तब उसके अंदर हम लोग और, तथा, एवं का यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसके अपोजिट होते हैं। जो पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें अपोजिशन वर्ड होते हैं, विरुद्धार्थी होता है इसके अंदर। जैसे विलोम होता है अपना पराया, जैसा अपना का विलोम शब्द है पराया, तो अपना और पराया, इसका विग्रह कैसा किया जाएगा, अपना पराया, अपना और पराया। माता और पिता, अमीर और गरीब, उल्टा और सीधा। आप जितने भी बाकी के सारे देखोगे, सारे के सारे ऐसे ही होंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों भी आपस में ज्यादातर विलोम होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो इसमें आपको और, या देखो ये वर्ड यहाँ पर देखो आप, सूर, असुर, सुरासुर, सुरासुर का विग्रह कैसा किया गया है, सूर या असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण मतलब ठंडा या गर्म, तो ज्यादातर ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। पांचवा समास है कर्मधारय समास। अब इस कर्मधारय समास में क्या है ये आपको याद रखना है। कर्मधारय समास में जहां पूर्व पद यानी कि आपका पहला पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। आपको विशेषण तो पता है, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोला जाता है। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। तो ऑब्वियसली वो संज्ञा होता है, या फिर हाँ ऑब्वियसली वो संज्ञा ही होगा, क्योंकि संज्ञा को ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जो शब्द को डिस्क्राइब किया जाता है उसको विशेष, जो संज्ञा जो होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं उसको विशेषण कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। या फिर पहले मैं ये वाला एक एक्सप्लेन करूंगी, इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि विशेषण और विशेष्य की क्या उदाहरण है। जैसे क्रोधाग्नि, तो इसको आप विग्रह कैसे करोगे, क्रोध रूपी अग्नि, यानी अग्नि कैसी है, क्रोध रूपी अग्नि है, बहुत ही क्रोधित रूपी अग्नि है। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है जो पुरुष, आपको कैसा इसका विग्रह करना है, महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, यानी मुख, उसका मुख जो है वो चंद्रमा रूपी है, उसका मुख जो है वो चंद्रमा रूपी है। अभी आप यहाँ पर बोलोगे ये जो है ना ये उपमेय और उपमान है, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड वाला इसका
कर्मधारय समास की कंडीशन क्या है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद यानी पहला पद और दूसरा पद उपमेय यानी जिसकी जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई यानी कॉम्प्लीमेंट किया हो, किसी वस्तु से किसी को कॉम्प्लीमेंट किया हो, या फिर उपमान वो वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए का संबंध होता है। तो यहाँ पर जैसे मुख चंद्र, मुख चंद्र तो चंद्रमा रूपी मुख यानी उसका मुख, उसका चेहरा किसके जैसा है, चंद्रमा जैसा है, तो उसको कैसा बोला जाएगा, मुख चंद्र। इन शॉर्ट समास मतलब शॉर्टकट में बोला जाता है मुख चंद्र, तो उसका विग्रह हम कैसे करेंगे, चंद्रमा रूपी मुख। भव सागर, भव रूपी सागर, भव मतलब बड़ा, बड़ा सागर। उसके बाद इसे काफी सारे हैं, चरण कमल, चरण कमल, चरण मतलब पैर, तो उसके कमल के समान चरण, किसके समान, कमल के समान चरण। तो ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, जैसे उसके चरण को, किसी के पैरों को कमल का कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में दो कंडीशन होते हैं। एक तो कंडीशन ये ऐसी है, क्या है कि विशेषण, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, या फिर पूर्व पद तथा उत्तर पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से एक उपमेय होता है या फिर उपमान होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये कर्मधारय समास होता है। उसके बाद बहुव्रीहि समास है। अब बहुव्रीहि समास में ऐसा है कि इन दोनों, ये दोनों पद यानी उत्तर पद और पूर्व पद, चक्रधर, चक्रधर में का चक्र और धर या पूर्व और उत्तर दोनों पद गौण होते हैं। गौण मतलब कि एकदम कम कम होते हैं, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों पदों से एक तीसरा एक तीसरा शब्द मिलता है, एक तीसरा पद मिलता है। इसमें दोनों पदों, ये दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है कि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विषय के पद में, किसी तीसरे विषय के पद के बारे में हमें संकेत करते हैं। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स इसमें भगवान के नाम होते हैं, मैक्स टू मैक्स इसमें भगवान के नाम होते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर मतलब चक्र धारण करने वाला। अभी ये चक्र धारण करने वाला अर्थात कौन है, तो विष्णु है, चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, चार भुजाएं, भुजाएं मतलब हाथ, तो चार हाथ किसको है, ऑब्वियसली विष्णु भगवान को। अभी आप यहाँ पर कहोगे कि चतुर्भुज, चतुर, चतुर मतलब चार, यहाँ तो संख्यावाचक आया है, संख्यावाचक विशेषण मतलब आपका आता है ये जो ऊपर का द्विगु समास, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं आएगा। द्विगु समास यहाँ पर आपके विग्रह पे डिपेंड करता है कि आपने क्या विग्रह किया है। ये विग्रह आपने ऐसा किया कि चार भुजाएं है जिसकी अर्थात विष्णु, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। दशानन, दश आनन है अर्थात मतलब 10 सर, 10 सर किसके हैं, ऑब्वियसली रावण के, तो 10 आनन, 10 सर है किसके, रावण के अर्थात रावण। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती, वीणा मतलब सरस्वती, जो जिसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जो बजाती है, वो किसके हाथ में है, तो सरस्वती देवी के हाथ में है। तो बस आप सिर्फ इतने, ये जो सारे के सारे दिए हुए हैं, इतने भी लर्न कर चुके, तभी भी आपको बहुव्रीहि समास आ गया समझो। इन्हीं में से एक कोई भी पूछा जाता है। अब इसमें अंतर क्या है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में आप डेली थोड़े थोड़े कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है, कर्मधारय समास में भी विशेषण होता है और बहुव्रीहि समास में भी विशेषण है। चक्र धारण करने वाला ये भी विशेषण ही हो गया है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए आप।
कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, ये जो कर्मधारय समास है, हमने यहाँ पर कर्मधारय समास पढ़ा है, इसके अंदर जो दूसरा पद है वो विशेषण होता है ऐसा, तथा पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। जैसे महावीर, यानी महान है जो वीर, महान है जो वीर, यह वीर का विशेषण है महान। यहाँ पर वीर का विशेषण कौन है? महान। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की संकेत करते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद कम होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं। कर्मधारय, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि कर्मधारय समास में विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसके अंदर दूसरा पद यानी उत्तर पद वो प्रधान होता है उस, तथा पहला पद विशेष्य होता है, विशेष्य, जिसको विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। जैसे महावीर, महावीर, महान है जो वीर, ऑब्वियसली, तो यहाँ वीर का विशेषण है महान। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो है मिलकर तीसरे पद का संकेत करते हैं। तीसरे पद का संकेत मतलब ये जो तीसरा पद मतलब कि, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, तीसरा पद मतलब ये, जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन लोचन, तीन नेत्र वाले, ये तीन नेत्र वाले अर्थात कौन? महादेव। तो ये जो नाम है ना सारे के सारे, विष्णु, विष्णु, रावण, सरस्वती, इंद्र, महादेव, गणेश, गणेश, कृष्ण, विष्णु, कृष्ण, कमल, ये तीसरे पद का हमको संकेत कर रहा है, इसलिए वो बहुव्रीहि समास। अब देखो यहाँ पर पीतांबर, पीतांबर, अगर आपने पीत है अंबर जो, पीत है अंबर जो मतलब पीला है अंबर जो, यहाँ पर आप जैसा विग्रह करोगे वैसा आपका समास आएगा। अगर आपने विग्रह किया पीत है अंबर जो, पीला है अंबर जो, तो वो हो गया कर्मधारय समास। लेकिन अगर आप ऐसा विग्रह करते हो, पीत है अंबर जिसके वह विष्णु, पीत है अंबर जिसके वह है विष्णु, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। अभी यहाँ पर है घन श्याम, घन जैसा श्याम, तो हो गया ये कर्मधारय समास। लेकिन घन जैसा श्याम है जो, घन जैसा श्याम है जो वो है कृष्ण, तो होगा वो बहुव्रीहि समास। तो ये एक ही डिफरेंस इसके अंदर है, वो सब डिफरेंस आपको ये जो आपका समास विग्रह आप करते हैं उस पे डिपेंड होता है। समास विग्रह करने के बाद अगर तीसरा पद हमको मिलता है तो वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास है। और मैक्स टू मैक्स मैंने बोला है आपको कि इसमें भगवान के ही नाम आते हैं, एक सिर्फ रावण छोड़ के। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे जो समास है, 6 के 6 समास समझ में आए होंगे। मेरा पहला पार्ट 1 है जो समास का भाग 1 है, वो आप जरूर देखना, मैं वो कमेंट में डाल दूंगी, वो आप उसको देखना। और अगर आपको पार्ट के साथ में, जैसे कि 10th के सीबीएसई बोर्ड के जो पार्ट है, जैसे देखो यहाँ पर स्पर्श 2 के, स्पर्श 2 में जो भी आए हैं समस्त पद, यानी जो वर्ड आए हैं, समस्त पद आए हैं, उसके सारे हैं, संचयन में जो आए वो भी सारे हैं, और अभ्यास के लिए जो आए हैं, जो प्रैक्टिस के लिए आए, वो सारे अगर आपको चाहिए है, होना चाहिए है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।